हेलो नमस्कार सभी को। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। इसके बारे में जानेंगे एंड किस तरीके से इसको डेवलप किया जा रहा है, इस चीज़ को भी समझेंगे। ये वीडियो जो लोग अपने करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना चाहें किसी भी एग्ज़ाम के लिए, स्पेशली यूपीएससी एस्पेक्ट से, तो ये वीडियो देख सकते हैं। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की बात करें तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रिव्यूड द कंस्ट्रक्शन of National Maritime Heritage Complex at गुजरात लोथल। तो अगर आप यही लाइन पढ़ के समझ गए होंगे कि जो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है उसकी जो साइट है वो गुजरात के लोथल में। मैनी सच टेल्स ऑफ आवर हिस्ट्री, इस तरीके की बहुत सारी स्टोरीज है हिस्ट्री की जो कि भूल गई हैं। प्रधानमंत्री ने बोला लोथल वॉज नॉट ओनली अ मेजर ट्रेडिंग सेंटर, लोथल सिर्फ एक मेजर ट्रेडिंग सेंटर ही नहीं था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, बट ऑल्सो सिंबल ऑफ इंडिया का उस समय का जो सिंबल का, उस समय भी इंडिया का जो मैरीटाइम पावर एंड प्रॉस्पेरिटी का एक बहुत बड़ा सिंबल था। वो सिर्फ एक ट्रेडिंग सेंटर ही नहीं था लोथल, लेकिन एक बहुत बड़ा सिंबल था इंडिया के मैरीटाइम पावर एंड प्रॉस्पेरिटी का। लोथल वॉज वन ऑफ द सदर्न मोस्ट साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये देखिए, ये कोई सवाल आ सकता है, सदर्न मोस्ट साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो आंसर लोकेटेड इन द भाल रीजन ऑफ व्हाट इज नाउ द स्टेट ऑफ गुजरात। द पोर्ट सिटी इज बिलीव्ड कि अराउंड कंस्ट्रक्शन का 2200 BC के अराउंड 2200 BC लोथल वॉज अ थ्राइविंग ट्रेड सेंटर इन एंशिएंट टाइम। एंशिएंट टाइम में एक बहुत अच्छा, एक बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर था विच इज ट्रेड्स ऑफ बीड्स। किस चीज़ का ट्रेड्स होता था ये भी पूछ सकते हैं। बीड्स का ट्रेड होता था, जेम्स का होता था, ऑर्नामेंट्स का होता था, जो कि वहाँ से वेस्ट एशिया और अफ्रीका जाते थे। मीनिंग क्या है लोथल का? लोथल का मीनिंग क्या है? गुजराती उसको क्या बोलते हैं? द माउंड ऑफ डेड। लोथल का मीनिंग द माउंड ऑफ डेड। इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट स्टार्टेड सर्च ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन पोस्ट 1947 इन गुजरात का सौराष्ट्र रीजन। तो आर्कियोलॉजिस्ट SR राव लेड द टीम विच डिस्कवर्ड, कई हड़प्पन साइट्स को डिस्कवर किया आर्कियोलॉजिस्ट SR राव की टीम ने, इंक्लूडिंग द पोर्ट सिटी ऑफ लोथल। According to the Archaeological Survey of India ASI, Lothal, world's earliest known dock connecting the city to an ancient course of the Sabarmati River। तो लोथल को अर्लीस्ट नोन डॉक जो है ASI द्वारा बताया जा रहा है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है जिसको आपको कर लेना चाहिए। एडिशनली द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी इन गोवा डिस्कवर क्या marine micro fossils, salt, gypsum crystal at the site, indicating that sea water once filled the structure। sea water एक ऐसा समय था कि इस पूरे स्ट्रक्चर को जो है पानी से भर जाता था, and it was definitely a dockyard। In later excavations ASI Archaeological Survey of India unearthed क्या a mound, township, market place and dock। एडजेसेंट टू द एक्सकेवेटेड एरियाज, जो एरिया का एक्सकेवेशन जहाँ किया गया वहाँ पे आर्कियोलॉजिकल साइट म्यूजियम वेयर सम ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कलेक्शन ऑफ इंडस एरा एंटीक्स आर डिस्प्लेड। हेरिटेज वैल्यू की बात करें इसकी, तो लोथल वॉज नॉमिनेटेड इन अप्रैल 2014 एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड एप्लीकेशन इज पेंडिंग on the tentative list of UNESCO. As per the nomination dossier submitted to UNESCO, excavated site of Lothal is the only port town of the Indus Valley civilization. A metropolis with an upper and lower town had on its northern side a basin with vertical wall, inlet and outlet channels, which has been identified as a tidal dockyard। तो दीज आर सर्टेन, ये इंफॉर्मेशन है, ये इन्फो है, इसको आपको धीरे धीरे जब रीड करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा कि
जो जो पॉइंट्स हैं उसको रिमेंबर करना है, क्या क्या पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको नोट करना है। हेरिटेज वैल्यू उसकी जो कंपेरेबल है किससे, अदर एंशियंट पोर्ट्स का तो जिल्हा पेरू में, ऑस्टिया पोर्ट ऑफ रोम, कार्थेज पोर्ट ऑफ ट्यूनिस इन इटली, हेपू इन चाइना, कैनोपस इन इजिप्ट, गेबल, जाफा, होई एंड इन वियतनाम एज पर द डोजियर। ये उस समय के एंशियंट पोर्ट्स हैं जिसका यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है। इन द रीजन इट कैन बी कंपेयर्ड विद अदर इंडस पोर्ट, जैसे कि बालाकोट पाकिस्तान, खिरासा इन गुजरात, कच्छ, कुनतासी इन राजकोट। तो ये न्यूज़ में है, तो उनके साथ साथ डेफिनेटली ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। द प्रोजेक्ट बिगैन, अगर ये प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट बिगैन इन मार्च 2022, बीइंग डेवलप्ड एट द कॉस्ट ऑफ 3,500 करोड़। इट विल हैव सेवरल इनोवेटिव फीचर, जैसे लोथल मिनी रिक्रिएट हरप्पन आर्किटेक्चर लाइफस्टाइल थ्रू इमर्सिव टेक्नोलॉजी, बिसाइड्स 4 थीम पार्क्स, जैसे मेमोरियल थीम पार्क, मैरीटाइम एंड नेवी थीम पार्क, क्लाइमेट थीम पार्क, एडवेंचर एंड अम्यूजमेंट थीम पार्क। तो क्या क्या 4 थीम पार्क है वो चीज़ देख लिया। प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ, मार्च 2022 में। कॉस्टिंग क्या है वो भी हम लोग देख लिया। इट विल ऑल्सो हाउस द वर्ल्ड टॉलेस्ट लाइट हाउस म्यूजियम, वर्ल्ड का टॉलेस्ट लाइट हाउस म्यूजियम होगा यहाँ पे। 14 गैलरीज हाईलाइटिंग इंडियाज मैरीटाइम हेरिटेज स्टार्टिंग फ्रॉम द हरप्पन टिल टुडे। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स लोथल विल एक्ट एज अ सेंटर फॉर लर्निंग अंडरस्टैंडिंग इंडिया का मैरीटाइम हिस्ट्री, बीइंग डेवलप्ड विद द एम ऑफ डिस्प्लेइंग इंडिया डाइवर्स मैरीटाइम हेरिटेज, ताकि ये एक वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सके, सबको अट्रैक्ट कर सके, हमारे कल्चर और हमारे पास्ट, हमारा एंशिएंट टाइम, सब चीज़ को रिफ्लेक्ट कर सके। तो इसी तरीके से नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को हमने जाना। कुछ चीज़ें हैं इसमें आपको नोट कर लेनी चाहिए, नोट करके आपके रिवीजन में काम आएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्री में कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ लेंगे बहुत मुश्किल है, तो इट्स बेटर कि जो चीज़ समझ में आती है, जो चीज़ न्यूज़ में है, वहाँ उस चीज़ को ज़रूर नोट कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।